स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। हिंदी विषय का पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें पढ़ते हैं और अच्छे से उन्हें याद करते हैं तो आपकी परीक्षा में वहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वार्षिक परीक्षा के लिए भी हम इसी चैनल के द्वारा तैयारी करवा रहे हैं। डेली हम लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए भी डेली आपको जुड़ना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पेपर के पीडीएफ भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो ध्यान से देखो। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यह दंतुरित मुस्कान, इसकी रचना किसने की थी। जयशंकर प्रसाद ने, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर शिव पूजन सहाय। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको नागार्जुन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। दंतुरित मुस्कान जो रचना है कवि नागार्जुन की रचना थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर के पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारे ऐप पर। ऐप का नाम मैं लिख देता हूँ, मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पर हमने वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर भी डाल दिए हैं, जिनमें 4 सेट पेपर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देख कर जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, बेस्ट नंबर आपकी परीक्षा में आएंगे। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अनेकार्थी शब्द करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आप सभी बच्चे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आपका ही फायदा होगा, है ना। भगवान परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी। सहस्त्र भाव समसो रिपु मोरा, यानी कि यहाँ पर सहस्त्र भाव की भुजाएं भगवान परशुराम के द्वारा काटी गई थी। तो यहाँ पर आपको सहस्त्र भाव लिखना है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। तो यहाँ पर आपको राम वृक्ष बेनीपुरी सही उत्तर लिखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है। साना साना जो हाथ जोड़ी रचना है वो किसकी है। मन्नू भंडारी की, मधु कांकरिया की, कमलेश्वर की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्यारे विद्यार्थियों, मधु कांकरिया की ये रचना है साना साना हाथ जोड़ी। तो ये आपको मधु कांकरिया करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा कौन बदलता था। प्यारे विद्यार्थियों, कौन बदलता था। कैप्टन, हालदार साहब, पान वाला या फिर चौराहे का व्यापारी। यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का जो चश्मा है वो बदल देता था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अच्छे से पढ़ के ही जाइएगा। देखिएगा, आपको पेपर के पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है कि मेंस एजुकेशन ऐप पर पेपर के पीडीएफ हैं। वार्षिक परीक्षा के पेपर के पीडीएफ भी आपको इसी ऐप पर मिलेंगे। आप इस ऐप का नाम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्ले स्टोर पर जाकर आप मेंस एजुकेशन ऐप लिखिएगा। कितना लिखिएगा, इतना आपको लिखना है, मेंस एजुकेशन ऐप, तो जिससे कि आपको पेपर के पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो सके। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी जो चोटी है वो है कंचनजंगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, महाभोज रचना है। तो महाभोज किसकी रचना है, इसमें आपको क्या लिखना है। महाभोज जो रचना है वो है मन्नू भंडारी की रचना। तो यहाँ पर आपको मन्नू भंडारी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। भोलानाथ के मस्तक पर टीका लगा होता था। तो किसका टीका लगाते थे, और वो लगाते थे भभूत का टीका। तो इसमें आपको भभूत लिखना है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। रिपोर्ताज मूल रूप से भाषा का शब्द है। तो रिपोर्ताज जो है मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपको फ्रेंच करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। रस के अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो इसमें आपको 4 अंग बताने हैं रस के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। छायावाद, प्रकृति का मानवीकरण में आपको मिलाना है। ठीक है। जीर्ण शीर्ष में आपका शिव धनुष सही उत्तर हो जाएगा। करुण रस में आपको करुणा से मिलाना है। स्विट्जरलैंड में हमारा कटाव सही होगा। बिस्मिल्लाह खां में आपको भारत रत्न से मिलाना है। श्रृंगार रस में हमारा प्रेम सही उत्तर हो जाएगा। जस्ट सामने आपको दिया गया है प्रेम, है ना। यहाँ पर रति होता था, हम रति से मिलाते, लेकिन श्रृंगार में आपको प्रेम से मिलाना है, और रति का अर्थ भी प्रेम ही होता है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है इन प्रश्नों को। ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ऐप पर ही आपको मिलेगा, और सभी स्टडी मटेरियल, इसलिए आप ऐप को इंस्टॉल करके रखिएगा। हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी छात्रों को देना है। हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है, तो किसे माना गया है? इंदुमती को। इंदुमती। निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो इसमें आपको लिखना है 8 खंड। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस का मुख्य छंद है चौपाई। गोपियों ने योग ज्ञान की तुलना किससे की है? तो इसमें आपको लिखना है कड़वी ककड़ी से। किससे की है? कड़वी ककड़ी। मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? तो इसमें आपको कैप्टन लिखना है। कैप्टन हमारा सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और पढ़ के जाओ इन प्रश्नों को। अगर अच्छे नंबर लाना है तो पढ़ के ही जाना है पूरा पेपर। अगला है, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, यह गलत होगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को। कहानी के 6 तत्व हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ लेना है इन प्रश्नों को। गद्य की कोई 4 विधा, और ये क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएंगे। पेपर के पीडीएफ और आंसर शीट आपको मेंस एजुकेशन ऐप पर ही मिलेगी, तो आपको वहाँ से ऐप को इंस्टॉल करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है।